नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान शेख। नाज़रीन, अब अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान का नुकसान करना था, उसके नुकसान करने के बाद वो जिस तरीके से वहाँ से निकलने का मनसूबा बंदी कर रहा था और काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल भी ली हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका इनखला के दिन करीब आते जा रहे हैं, तालिबान की कार्रवाइयाँ उसी शिद्दत के साथ, पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, जिससे पेंटागन को तशवीश लाक हुई है। और पेंटागन के तर्जमान जॉन करबी ने इस चीज़ का बरमला उन्होंने इजहार किया है कि अगर तालिबान की कार्रवाइयाँ इसी तरीके से तेज़ हुई या इसमें मज़ीद शिद्दत आई तो हम अपने इनखला का अमल सुस्त रवि का शिकार कर देंगे। सुस्त रवि का शिकार से मुराद ये नहीं है कि वो अपना इनखला बिल्कुल रोक देंगे। इन्होंने जाना तो यहाँ पर से है, क्योंकि जो मायदा कतर के मुताबिक इनको यहाँ से 11 सितंबर से पहले पहले पूरे 20 साल हो जाएंगे 9/11 के हमले के बाद। उस वक्त से पहले पहले ये तकरीबन अपना सारा मामला लेके यहाँ से निकल जाएंगे। पहले तो इनका प्लान ये था कि हम यहाँ से निकलने के बाद करीब किसी मुल्क में पाकिस्तान से अड्डे लेकर वहाँ पर बैठ जाएंगे और अफ़गानिस्तान के ऊपर दहशतगर्द तंजीम और तालिबान और दाइश के ऊपर हम नज़र रख सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जानब से मुसलसल इनकार के बाद इनों की अब परेशानियाँ अब मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अब परेशानी जो बाइडन इंतज़ामिया की इस कदर बढ़ चुकी है कि अब किसी और ने नहीं, उनके मुल्क के अंदर से ही उनकी कांग्रेस के पार्टी के एक बड़े अहम रुकन लिंडसे ग्राहम ने एक बयान दिया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में इन्होंने बहुत ही इस तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे इंतहाई तशवीश है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान खान से रब्ता तक नहीं किया। क्या क्या वक्त आना था कि एक वक्त था कि ये जो अमेरिका चाहता था कि जिस तरीके से हम चाहें, जहाँ जिस मुल्क पर चाहें हम उस मुल्क पर हुक्मरानी करें। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के बाद ये वहाँ से निकलने लगे और उसके बाद इन्होंने चाहा कि हम जिस तरह पाकिस्तान में पिछली माजी की हुकूमत थी जो कि एक काल के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देंगे तैयार होते, तो उन्होंने कहा शायद ये वही हुकूमत यहाँ पर होगी और हम यहाँ पर आके मतलब इनसे इनको दबाव ला के हम यहाँ पर हवाई अड्डे हासिल कर लेंगे और वहाँ बैठ के हम जो कि अफगानिस्तान में नजर रख लेंगे। लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, जो कि इमरान खान एक बिल्कुल अटल अपनी बात पे अटल कर हो जाने वाले शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने बिल्कुल अपने बयान के अंदर भी, और जब CIA के चीफ पाकिस्तान में आए थे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमेर बाजवा साहब से और CIA के चीफ ने हमारे जो ISI के चीफ हैं जनरल फैज़ से साहब मुलाकात की। उस मुलाकात में भी उनको बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया था कि हम किसी सूरत में भी जो बाइडन इंतज़ामिया को ये क्लियर कट पैगाम पहुँचा दो कि हम उनको हवाई अड्डे नहीं देंगे, हम किसी गैर की जंग के अंदर शरीक नहीं होना चाहते। अब जो ये लिंडसे ग्राहम है, इन्होंने कहा कि हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। क्या हमने अफ़गानिस्तान में अपने मकसद हासिल कर लिए हैं जिस मकसद के लिए हम वहाँ पर गए थे? उन्होंने ये बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि ये वही सूरत हाल ना हो कि जो हम इराक से जब निकले थे तो वहाँ पर सूरत हाल पैदा हो गई। इराक से जब निकले थे अमेरिकन फोर्सेस, तब वो वहाँ क्या सूरत हाल पैदा हुई थी, कुछ इस तरीके से हुआ था। उनके निकलने के बाद वहाँ पर जितने भी जो ग्रोह थे, छोटे छोटे जो ग्रोह थे, वो एक मिलकर उन्होंने एक मुनज़्ज़म जमात बना ली थी जिसका नाम दाइश था। और दाइश की कार्रवाइयाँ इस कदर मज़ीद बढ़ गई थी कि उन्होंने साथ शाम के कुछ ग्रोह थे वो भी इनके साथ शामिल हो गए थे, कुछ लबनान के कुछ ग्रोह शामिल हो गए थे और कुछ लीबिया के, क्योंकि लीबिया के भी इन्होंने हमला करके वहाँ की भी निस्तो नाबूद कर दिया था, उनकी तमाम हुक्मरानी को, उनके तमाम शहरों को, कुछ अपनी लालच के इवज़ में और कुछ अपनी हुक्मरानी के इवज़ में, कुछ अपने ताकत के नशे के अंदर इन्होंने जो उसको कंट्रोल कर लिया था। इन तमाम तकरीबन ये लीबिया की और शाम की और इराक के जो मसल्ला ग्रोह थे, जंगजू ग्रुप थे, इन्होंने मिलकर एक दाइश नाम की तंजीम का वजूद में आया था। इस दाइश नाम की तंजीम ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी जिससे अमेरिका को फिर तशवीश लाहक हो गई थी कि हम वहाँ पर हमने कोई सियासी जो मराहिल थे उस चीज़ को तय करके, मतलब ये कि गवर्नमेंट्स को हमने बाकायदा किसी के हैंड ओवर नहीं किया और वहाँ से एक अपनी कठपुतली गवर्नमेंट बना के जिसके पल्ले में कुछ नहीं था
اور وہاں سے نکل گئے اور وہاں پر داعش جیسی جماعت کا وجود میں آنا ان کے لیے ایک تشویش کا باعث تھا۔ اسی طریقے سے اب جو اشرف غنی اور عبداللہ جو کہ افغانستان کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، کیونکہ طالبان کی کارروائیاں جس قدر مزید بڑھتی جا رہی ہیں، یہ دونوں جو ہیں لیڈران ہیں افغانستان کے، ان کی تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں کہ اب ہوگا کیا ان کے ساتھ۔ اب حالیہ کچھ دنوں میں واشنگٹن میں جو بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات بھی طے ہے۔ اب اس ملاقات میں انہوں نے اپنے جتنی بھی تشویش ہے، ان کو جتنے بھی خطرات لاحق ہے، یہ انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو معاملہ طے پائیں گے کہ آیا طالبان کی مزید بڑھتی ہوئی کارروائیوں کو آپ کس طریقے سے کنٹرول کرو، اور اگر طالبان کے ساتھ آپ پیچ اپ کر لو تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، آپ کے ملک کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ کے وہاں رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں تو طالبان جس قدر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جس قدر وہ ہتھیار اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، جذبہ جہاد کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگے اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔